अशुभ वेश मतलब ज्यादा बहुत अलंकार, वेरी एक्सपेंसिव कपड़े, सब सिल्क के कपड़े, महंगे कुर्ता धोती, ये सब, ये भी हो सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं ध्यान दो, अगर ज्यादा शौकीन है वो कपड़े के, ध्यान दो, बात को पकड़ो। दूसरे तुलसीदास जी कह रहे हैं भूषण धरे, बहुत सारे आभूषण पहनने वाले, मतलब अब यहाँ गोल्ड का नेकलेस, यहाँ ईयरिंग्स, ये सब वगैरह बहुत अगर ज्यादा है, भूषण धरे, तो वो सावधान कर रहे हैं। और तीसरा, भक्ष अभक्ष जे खाए, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो गुरु भारत के इतिहास में जो लोग मांसाहारी थे, मछली खाते थे या फिर वो बकरी खा जाते थे, उसका मांस खाते थे, श्रील प्रभुपाद उसको नहीं मानते थे। श्रील प्रभुपाद नहीं मानते, क्योंकि आप सोचो, एक तरफ से आप सब लोग को भाषण दे रहे हो कि आपको ऐसा जीवन, आपको शुद्ध रहना चाहिए, और फिर बाद में वो क्या करते हैं, वही अशुद्ध वस्तु। एक बार एक कथा है, छोटी सी, बहुत अच्छी है। एक बार एक आदमी अपने लड़के को ले गए किसी गुरु के पास, और गुरु को बोले, गुरु जी आप उसको कहो कि वो गुड़ छोड़ दे। हाँ, बहुत ज्यादा वो गुड़ खाते हैं। गुरु ने कहा आप एक काम करो, आप उसको 1 महीना के बाद ले आओ हमारे पास। कवि जी शायद जानते हैं, हंसी से पता चलता है। 1 महीने के बाद वो आए, अब फिर से अपने बच्चे के साथ। उसने कहा गुरु जी आ गया, कौन सी बात आप कहने वाले थे 1 महीने पहले? उसने कहा बेटा गुड़ छोड़ दो। उसने कहा लेकिन गुरुजी आप 1 महीने पहले ये बात भी बोल सकते थे ना कि गुड़ छोड़ दो, 1 महीना बाद क्यों? उसने कहा क्योंकि 1 महीने पहले हम भी बहुत गुड़ खाते थे, अब 1 महीने से मैंने छोड़ दिया है, अब मैं उसको बता सकता हूँ, आदेश दे सकता हूँ। 1 महीना पहले अगर मैं आदेश देता और पीछे से अगर मैं अपने कमरे में मैं गुड़ खाता हूँ तो क्या फायदा? इसका मतलब है मैं मिथ्याचारी हूँ, मिथ्याचारी सा है ना, भगवान कहते हैं। तो इसलिए अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा अभक्ष जे खाए। श्रील प्रभुपाद जी हम ऐसे नहीं कह रहे क्योंकि हम इस्कॉन में बैठे हैं, हाँ, और या क्योंकि हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं, लेकिन आज तक एक भी आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जिसमें कोई अपयश की गाथा हो। कहीं नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी ने किसी लड़की को छुआ है गलत तरीके से, या तो फिर श्रील प्रभुपाद जी चुप चुप करके मांस या मछली खाते थे या दारू पीते थे। मेन चीज क्या है पता है? कलयुग वार कहाँ करता है? स्त्रियां। गुरु मांस से कभी दारू से ठीक है बच जाते हैं, कभी कभी मांस से ठीक है बच जाते हैं कभी कभी, लेकिन स्त्री से नहीं बचते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का एक भी कोई आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल तो है ना, सब लोग इंटरनेट पे सब कुछ डाल देते हैं बिना सोचे समझे, है ना, बताना चाहते हैं।
जो भी है सही है गलत है इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का जो कैरेक्टर जो था ना एकदम शुद्ध। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी सब लोग को बोल सकते थे कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। साधु को भी बोल देते थे कभी। और श्रील प्रभुपाद जी इतने बोल्ड किसको कहते हैं हिंदी में? हौसले वाले। हाँ, साहसी, बहादुर, साहसी, बहादुर, हाँ सब चाहिए। उसने महात्मा गांधी को भी एक खत लिखा कि जो कुछ आप देश के लिए कर रहे हो ना एक तरह से बकवास है, आप बूढ़े हो गए हो, आप भजन करो। इतने साहसी थे श्रील प्रभुपाद, क्योंकि एक्चुअली यही है जीवन में। देखो सबका नजर का अलग अलग होता है। एक चीज बताए, अच्छी लगे तो लगे, ना लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा धर्म है बोलना, जो सच्चा चीज है वो बोलना। श्रील प्रभुपाद जी जो सत्य था ना वही चीज बताते थे, और जो झूठी वस्तु थी उस पे बहुत जोर देते थे कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर कोई भय नहीं था। पॉपुलैरिटी के लिए श्रील प्रभुपाद जी नहीं आए थे। अमेरिका क्यों आए थे? क्योंकि गुरु आज्ञा थी। अब जब गुरु का आज्ञा हो जाए ना किसी पर, फिर उसको कोई डर नहीं है। लोग को अच्छा लगे, लोग को अच्छा ना लगे, जो भी शास्त्र में बताया गया है वो गुरु का काम है, साधक का काम है, वही गुरु है। तो पूतना ऐसी घूम रही थी किस स्वरूप में? एक मिथ्या गुरु के स्वरूप में और एक मिथ्या भक्त के स्वरूप में। और लेकिन कलयुग में ऐसे मतलब एक वातावरण ऐसे बन गया है कि अगर आप मांस खाते हो, जो भी खाते हो, है ना, तो लोग क्या सोचते हैं, तेरी कोई बात नहीं है। साधु तो है ना, वो वेश देखते हैं, वो प्रभाव देखते हैं। आजकल देखो, अगर गुरु करना है हमको, सब लोग की ये मिस्टेक होती है, हम प्रभाव देखते हैं, हम स्वभाव नहीं। आप कभी भी प्रभाव को मत देखो। आप प्रभाव को देखेंगे, आज प्रभाव है, कल प्रभाव नहीं है, क्या करेंगे आप? लेकिन स्वभाव जो है ना वो आज भी है और कल भी है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत बुद्धिमंत प्रभु वो किसके पास गए थे दीक्षा लेने के लिए? कोई प्रभावशाली वैष्णव? किसके पास गए थे? गौर किशोर दास बाबा जी। गौर किशोर दास बाबा जी 2 लाख नाम जप करते थे रोज, लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं था। इसलिए जब हमने कहा ना गौर किशोर दास बाबा जी, शायद 1000 लोग नहीं, इस्कॉन में है ना तो सब जानते हैं। इस्कॉन के अलावा शायद या गौड़िया वैष्णव के अलावा बहुत कम लोग गौर किशोर दास बाबा जी का नाम भी सुना है, बहुत कम लोग, क्योंकि उसका इतना मतलब भौतिक तरह से उसका कोई प्रभाव नहीं था ज्यादा ना, अपने भजन में रहते, लेकिन बहुत शुद्ध वैष्णव थे लोग। तो कहने का मतलब है भक्ति सिद्धांत ने उसके पास दीक्षा लिया, और श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत के पास। उस समय और प्रभावशाली भी गुरु थे, पॉपुलर गुरु थे उस समय, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत को देखा ना, तुरंत उसने कहा कि नहीं, ये सही गुरु। तो आप स्वभाव पे जाइए। पूतना का ये प्रभाव था, प्रभावित कर दिया सब ब्रजवासियों को, लेकिन आप स्वभाव पे जाएंगे तो सत्य सामने आ जाएगा, है ना। एक बार क्या हुआ, और देखो दूसरा पूतना क्या बता रही है? व्हाट इज पूतना सजेस्टिंग? पूतना ने बहुत सारे मेकअप किया था। आजकल है ना मेकअप का जमाना आ गया,
बाहर देखो, खास करके अगर आप विदेश जाते हैं ना, लोग बहुत मेकअप करते हैं वहाँ, और जितना मेकअप है ना उतना एक तरह से हम अपने आप को ढक रहे हैं, हमारे असलियत को ढक रहे हैं। इजिप्ट में एक बार एक लड़की ने इतना मेकअप डाल दिया, और था अरेंज मैरिज, तो क्या हुआ, शादी हो गया। अब सुहाग रात में जो होगा है ना, लेकिन दूसरे दिन जब वो पति उठ गया और सामने देखा, वो एकदम भयभीत हो गया। कह रहे भाई ये कौन है? पत्नी कहाँ गई? उसने कहा पत्नी नहीं। उसने कहा तुम हमारी पत्नी नहीं हो सकती, तुम कल जो थी और आज जो वो अलग वस्तु है। और उसने फिर कोर्ट केस कर दिया, और इंटरनेट पे 2 पिक्चर भी आ गए, पहले का स्वरूप और दूसरे दिन का स्वरूप। आप देखेंगे ना तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतना सारा मेकअप। थी थोड़ी सुंदर जब उसने मेकअप किया था, लेकिन जब उसने मेकअप उतारा तो यहाँ कुछ था बेचारी। एक तरह से हम बुरी तरह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन बेचारी के पास इतने सारे पिंपल्स थे, यहाँ थोड़ा काला था, अलग रंग का था, मतलब एक तरह से होली हो रहा था उसके मुख में, है ना, अलग अलग कलर का बेचारी। तो उसका हस्बैंड ने कोर्ट केस कर दिया कि तुम क्या हो और क्या निकली। अब प्रश्न है कि हम भक्त तो हो गए, प्रभु जी ये सब भक्त हो गए, लेकिन हम अपने आप को प्रश्न करना चाहिए कि हमारे में आडंबर कितना है। आडंबर कितना है? आडंबर ये होता है कि हम है ना कुछ भक्ति में भी कभी कभी दिखावा करते हैं। We try to show people कि हम क्या चीज है। सिर्फ आप लोग के लिए नहीं बात कर रहे, खुद के लिए भी बात कर रहे हैं। एक बार किसी भक्त ने अपने गुरु महाराज को बताया, गुरु महाराज ने सिर्फ पूछा कि कैसे हो, उसने तुरंत बता दिया गुरु को कि हाँ गुरु महाराज हम आजकल है ना 64 माला करते हैं। गुरु ने कहा, और थोड़े मतलब अहंकार से बोले, गुरूर से बोले कि हम 64 माला करते हैं, देखो। तो गुरु महाराज ने कहा थैंक यू। इस वाक्य से हम एकदम विनम्र हो गए, और आपका ये जो नम्रता है ना वो हम पे ट्रांसफर हो गई, और आपका घमंड जो है वो बढ़ गया। आपका जो फल था ना 64 माला करने का, वो अब ट्रांसफर हो गया, मुझको प्राप्त हुआ। क्योंकि कभी कभी है ना हम आडंबर करते हैं, हम दिखाते हैं सबको कि हम क्या है, दिखाना चाहते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम कुछ ना देखें। एक बरसाने के भक्त थे, आप शायद मानेंगे, अभी अभी उसका उसका गोलोक वास हो गया, कुछ शायद 20-30 साल पहले। अब देखो कैसे भक्त थे, रोज परिक्रम में जाते थे, बरसाना की परिक्रमा में। सब लोग बरसाना तो जानते हैं ना, श्रीमती राधा रानी का निज धाम। बरसाना रोज परिक्रम लगाते थे, जैसे विनोद बिहारी बाबा, जो काफी लोग उसको जानते हैं। विनोद बिहारी बाबा रोज परिक्रमा लगाते हैं, तो वे रोज लगाते थे, लेकिन कब? जब विनोद बिहारी बाबा जाते हैं, लोग उसको टॉफी वाले बाबा कहते हैं, क्योंकि उसके बैग में टॉफी रहता है और सब बच्चे को देते रहते हैं परिक्रमा में। तो क्या हुआ कि ये बाबा रोज रात को जाते थे, रात को जाते थे, और रात को किसी को पता भी नहीं चला। और कैसे वेश में थे? एकदम ऑर्डिनरी, भक्त के वेश में नहीं, ट्राउजर और शर्ट, ताकि कोई प्रणाम ना करे उसको। और जब वो परिक्रम का फिर हो जाता था, पूरा परिक्रम हो जाता था, तो एक नाले में जाते थे,
और जितनी भी प्रसाद आती थी ना श्री जी मंदिर से, उसमें हाथ डालते थे कि ये भक्तों का उचिष्ट है, और वो पा लेते थे एकदम प्रेम से। अब जब उसका शरीर शांत हुआ तब लोग को पता चला कि ये कैसे भक्त थे। कोई आडंबर नहीं, कोई मेकअप नहीं, जैसे थे वैसे रहे। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। ये पूतना मानो बता रही है, भक्ति में है ना एकदम सरल बनना पड़ता है। लेकिन पूतना ने क्या किया, जल्दी हम बस 2-5 मिनट में लीला को खत्म करते हैं, क्योंकि काफी हम ये तत्व और सिद्धांत में प्रवेश किए। तो जब पूतना ने प्रवेश किया नंद बाबा के, जब पूतना ने प्रवेश किया नंद बाबा के घर में, तो ठाकुर जी ने अपना आंख बंद कर दिया। The Lord closed his eyes. क्यों बंद किए ठाकुर जी ने? क्योंकि ठाकुर जी ने सोचा कि इसकी अंदर जो इतना पाप है, पाप हमारे सामने टिक नहीं पाता है। तो अगर मैं अपनी आंख अगर मैं खुला रखता हूँ तो मतलब एक तरह से वो हमारे सामने नहीं खड़ी हो सकती है, तो उसने आंख बंद कर ली। दूसरा, ठाकुर जी को ये पसंद नहीं था कि अब हमको एक स्त्री का वध करना पड़ेगा। ठाकुर जी नहीं चाहते थे। तो बहुत अलग अलग भाव है जो वल्लभाचार्य बताते हैं, सनातन गोस्वामी बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने अपना आंख बंद कर लिया। और अब पूतना प्रवेश कर रही है। यशोदा और रोहिणी मैया देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर पूतना जाती है और फिर वो पकड़ती है लाला को कि ओ कितना प्यारो लाला है, कितना अच्छो है, कितना सुंदर लाला है। हाँ लाला, हाँ दूध पी जा, नेक दूध पियो। यशोदा माई और रोहिणी वैसे किसी को देती नहीं थी अपने लाला को, किसी को भी नहीं, लेकिन क्योंकि उसका लक्ष्मी का स्वरूप था, उसके हाथ में कमल था, सुंदर थी, उसका वेश सुंदर था, उसने सोचा कि अगर लक्ष्मी मैया उसको दूध पिलाती है ना तो लाला का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना, स्वस्थ रहेंगे लाला। तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। तो फिर पूतना ने अब दिया ठाकुर जी को और एक तरह से डाल दिया अपने स्तन को ठाकुर जी के मुख में, श्रीमुख में। अब जब डाल दिया श्रीमुख में, तब क्या हुआ? ठाकुर जी ने एकदम गाढ़ उसका स्तन को पकड़े और मनोमन वो शिव जी को बुलाए कि हे शिव जी, दूध पीना, दही पीना ये हमारा काम है और विष पीना आपका काम है। तो तुरंत शिव भगवान एक तरह से प्रकट हो गए। किस रूप में प्रकट हुए? क्रोध के रूप में प्रकट हो गए। तो ठाकुर जी भी मानो शिव जी के संग के कारण वो भी क्रोधित हुए। तो क्रोधित हुए तो एकदम गाढ़ से एकदम पकड़ लिया स्तन को, जैसे बाल पकड़ते हैं ना दूध पीते के समय, वो पकड़ते हैं अपने मां का स्तन और बहुत प्रेम से पीते हैं। लेकिन ठाकुर जी अब क्या किए? शिव जी विष पी रहे थे। क्यों शिव जी को बुलाया? क्योंकि भगवान शिव भी उसने पूर्व जमाने में, पूर्व समय उसने भी विष पिया था। इसके कारण वो तो श्वेत वर्ण के है ना शिव भगवान, लेकिन वो आज मतलब सब लोग शिव जी को इस नाम से पुकारते हैं, नीलकंठ। क्यों?
कंठ में क्यों, पेट में क्यों नहीं, मुख में क्यों नहीं, पैर में क्यों नहीं? क्योंकि भगवान शिव ये सूचना दे रहे हैं सबको, ये आदेश दे रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं सबको कि क्या, कि जब आपके जीवन में विष आ जाए। विष क्या है? जब कोई आपको मतलब गाली दे दे, कोई आपका इंसल्ट करे, तो आपको या तो फिर अगर कि वैष्णव के अवगुण आपके कान में पड़ जाए और आपको ये विष पीना पड़े, तो आप गले में उतारो, पेट में या हृदय में उतारो, है ना? हम क्या करते हैं, जब किसी के अवगुण सुनते हैं ना, तो तुरंत दूसरे को बताते हैं। अब क्या होता है, श्रद्धा जो है ना वो टूट जाती है। मान लीजिए कोई प्रभु जी हमको आकर के कुछ कहे कि प्रभु जी हम आज मैं पूछूं, मान लीजिए मैं उसको पूछूं कि प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं शाम को, तो वो बोले कि नहीं हम जा रहे हैं सिनेमा में, एक नई मूवी चढ़ी है वॉर 2। हाँ, मैंने देखा नहीं है, बस पोस्टर देखा, वॉर 2। क्योंकि हमको है ना वो नरसिंह अवतार मूवी देखना है, तो हम भी देखते रहते हैं सिनेमा में कि कब टाइमिंग है। तो मान लीजिए वो कहे कि वॉर 2 हम देखने के लिए जा रहे हैं। अब देखो, एक तरह से वो मंदिर में रहते हैं, साधु है जो भी, और हम उस पर जजमेंट करें, भाई तुम तो साधु नहीं हो, सिनेमा में जा रहे, और हमने तुरंत किसी और को बता दिया कि सुनो ये प्रभु जी जो है ना दिखते हैं ऐसे कि ये करते, माला करते, मंगला में जाते, वो, लेकिन वास्तव में वो मूवी देखने के लिए भी जा रहे हैं। अब देखो, मैंने उसको बोल दिया, उसने तीसरे को बोल दिया, उसका रेपुटेशन अब डाउन हो गया एक तरह से। शिव भगवान बता रहे हैं कि आपको इसे सबको कहना नहीं चाहिए, बस अपने आप में रखो। आपका भी अवगुण हो सकता है, शायद कैसे बहुत सारे भक्त हो जो मंदिर में बस सब कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, घर में जाकर के वो भी टीवी देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, कुछ करते होंगे, ठीक है, वो अपने स्थान पे, हम अपने स्थान में, किसी का जजमेंट नहीं। अब पूतना ने धारण किया है लाला को, पिला रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पूतना धीरे धीरे ठाकुर जी अब क्रोधित हो रहे और पी रहे हैं। लेकिन सिर्फ दूध नहीं पिए, ठाकुर जी साथ साथ में प्राण को भी पी रहे हैं। अब पूतना तो पहले तो बोल रही है कि लाला पियो दूध, कितना अच्छा बच्चा है, और मैया भी सोच रही कितना प्रेम है ये लक्ष्मी के हृदय में। और फिर धीरे धीरे वो कहती है, सा मुंचा मुंचलमिति प्रवासिनी निष्पीड्य मान अखिल जीव मर्मणि विपरीत नेत्र चरण भुजो मुहु प्रविश्विन गत्रा शिपति रुद्धहा। लाला छोड़ दो, धीरे, लाला छोड़ो, अब तो बहुत दूध पी लिया है तुमने, लाला अब तो छोड़ो, मुंचा छोड़ दो लाला। क्योंकि ठाकुर जी जब उसको प्राण को पिए ना, तो जितने भी सेंटर है ना हमारे पेन नर्व्स का सेंटर, वो सब कुछ एकदम मतलब पीड़ित हो गए। नर्व्स का जो सेंटर है ना वहां वार किया ठाकुर जी ने, तो पूरा शरीर में there was so much pain, इतनी पीड़ा थी इसके शरीर में, तो एकदम से चिल्लाने लगी। अब पूतना सोची कि मैं अगर बढ़ जाऊं ना, ये तो लाला तो छोटा सा है ना एकदम, हाँ 1 फुट का, तो मैं अगर अपने शरीर को बढ़ाती हूँ ना तो ये छोटे हो जाएंगे और फिर वो छोड़ देंगे हमको। तो पूतना धीरे धीरे घर से भागी। अब एक क्या हो रहा है, पूतना सोच रही है कि अपने वास्तव में के स्वरूप में आ जाओ। ये तो एक्चुअली नेचुरल है। अगर किसी ने ठाकुर जी को एक बार धारण कर लिया अपने हृदय से,
तो क्या होता है, हमारा जो सिद्ध स्वरूप है वो निकल आता है, हमारा वास्तविक स्वरूप निकल आता है। ये ही शिक्षा है। अब पूतना का क्या हुआ, उसका वास्तविक स्वरूप वो निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। और पूतना सोच रही कि मैं बढ़ू, अपना साइज को बढ़ा दूं, आई विल बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर। अब पूतना कितनी हुई, लगभग 10 या 12 माइल बड़ी हुई, 10 माइल्स इन द स्काई लगभग। और वहां से अंत में इतनी जोर से चिल्लाई, है ना, इतनी जोर से चिल्लाई कि आप सुनो, स्वर्ग में उसका ध्वनि सुनाई पड़ा। और यहाँ वृंदावन में सब लोग को, सब ब्रजवासी लोग को लगा कि हम पे कोई वज्रपात हुआ है। सब, लगभग सब लोग गिर गए। और अंत में पूतना एक बगीचा में धड़ाम होकर के फिर वो गिर गए, मर गए पूरी तरह से। वो लेटी हुई है, बिल्कुल निष्प्राण है, और ठाकुर जी बस खेल रहे हैं। प्राण पी गए। प्राण मतलब जितना भी दोष था ना, वो दोष को पी गए। भगवान की प्रथम लीला। अब वहां क्या हो रहा है, गोपी लोग तो लगभग सब गोपी गिर करके मूर्छित हो गई, लेकिन कुछ गोपी के पास एकदम, मतलब जब होश आए ना, बिल्कुल निडर, कोई डर नहीं था, निर्डर थी वो, तो जल्दी जा करके पूतना पे चढ़ी। अब देखो, ठाकुर जी खेल रहे एकदम प्रेम से। और अंत में ये बात है, पूतना का लीला जो है ना, एक तरह से विस्तार से है, लेकिन अंत की बात है, पूतना को गति क्या मिली। जब पूतना मर गई तो उसका आत्मा के साथ क्या हुआ, आई एम आस्किंग यू, आत्मा के साथ क्या हुआ, आत्मा कहाँ गया, पूतना कहाँ गया, शरीर तो वहां पड़ा था। आप बताइए, वेयर इज हर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। प्रभु जी कह रहे हैं भगवान के धाम। किसी का और मत है? थोड़ी जोर से बोलिए। हाँ, वो तो है ही, वो तो बाहर रूप से वो तो हो गया था, लेकिन उसको भी एक दूसरा पोजीशन भी तो मिलेगा ना, आगे की जर्नी भी होती है ना। हरिधाम क्यों? प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, उसको मिला यशोदा माई के बराबर का एक स्थान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ले भे जननीम धात्रीम गतिम उच्चतम। उसको ऐसा स्थान मिला जो यशोदा मैया के बराबर ही, एक तरह से। मतलब अब वो नित्य ठाकुर जी को दूध पिलाएगी। अब देखो भगवान कैसे है। भगवान ऐसे है, वो दोष नहीं देखते हैं। वो बस भगवान ने यही देखा कि देखो आप दूध पिलाने के लिए आए हो ना, तो चलो मैं दूध पीता हूं। बाकी का काम किसने किया? शिव जी ने, मतलब एक तरह से वो कालकूट विष था, उसको पी गया। और भगवान ने साथ साथ में जो अंतःकरण में जो अशुद्धता था उसको पी गया। लेकिन क्योंकि वो पूर्ण रूप से वो अशुद्ध थी ना, इसलिए वो मर गई। इसके लिए उसको देह छोड़ना पड़ा, एक तरह से। तो पूतना है एक
एक मतलब हम कह सकते हैं कि व्हाट इज पूतना। पूतना ये एक शब्द को ढूंढ रहा हो जो नहीं मिलता है। पूतना एक प्रतीक है। ठाकुर जी का प्रथम लीला जो है वो ये बताता है कि ठाकुर जी कितने कृपा में है, कितना भगवान कृपा देते। जिसको नहीं मिलना था, पूतना तो मतलब लहू पीती थी, मांस खाती थी, बाल हत्या करती थी। जब अश्वत्थामा ने बाल हत्या किया तो ठाकुर जी ने अश्वत्थामा को सबसे बड़ा पनिशमेंट दिया। आपको पता है सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है? सब लोग सोचेंगे कि उसको मारना सबसे बड़ा पनिशमेंट है, नहीं, किसी के साथ संबंध तोड़ना जीवन भर के लिए ये सबसे बड़ा सजा, बाल घाती। क्योंकि अश्वत्थामा भाल घाती ना, और ये बाल घाती नहीं, है ना। अब देखो इंद्र ने क्या किया, मतलब पूरा वज्रपात कर दिया ना ब्रजवासियों के ऊपर। फिर भी ठाकुर जी नाराज नहीं हुए, एक तरह से क्षमा भी कर दिया इंद्र को। लेकिन ब्रह्मा जी के साथ बात तक नहीं किया। ब्रह्मा जी इतने स्तुति गा रहे हैं, नोमी देते वपुसे तदिदंबराय, गुंजावतम सपरिपच्छ लसल मुखाय, ये सब आदि स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी सामने भी नहीं देखे, बस अपने खिलौने के साथ खेलते रहे। सोचने लगे कि ये 4 मुख वाले हैं कौन भी, हा? देखा भी नहीं, स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और इतना मधुर स्तुति है ब्रह्मा जी का, इतना सारा सिद्धांत है उस स्तुति में हम भक्तों के लिए। लेकिन ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे। अब ठाकुर जी ने यही किया अश्वत्थामा के साथ। अश्वत्थामा ने द्रौपदियों का 5 पुत्रों को गले से काट दिया। गले को काटने के बाद वो गया, वो 5 मस्तक के साथ दुर्योधन के पास, और कहे दुर्योधन को कि देखो दुर्योधन, ये 5 पांडवों का मस्तक है, देख लो। रात की समय थी, दुर्योधन, उसको लगा कि दुर्योधन को पता नहीं लगेगा। दुर्योधन ने वो मस्तक को ऐसे किया, सब मस्तक को ऐसे, मतलब वी वाज स्क्वीजिंग दैट, है ना। लेकिन उसको पता चल गया कि ये पांडव का मस्तक नहीं है, क्योंकि भीम का जो मस्तक था ना वो लोहे की तरह था, और ये सब जो है ना वो तरबूज की तरह फट रहा था, सब मस्तक। तो तब दुर्योधन ने पूछा अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा ये किसका मस्तक है वास्तव में, तुम बताओ। अश्वत्थामा ने कहा, सरदार ये मस्तक जो है ना पांडव के नहीं, पांडव के जो 5 पुत्र हैं ना उसका है। दुर्योधन ने कहा, लड़ करके तुमने ये 5 मस्तक ले आए तुम, या ऐसे ही? उसने कहा कि बीच रात में गया, और जब वो सो रहे थे तब मैंने उसका मस्तक को काटा मैंने। अब जब दुर्योधन भी सुना, दुर्योधन तो पापी था, जब उसने ये बात सुना, when दुर्योधन heard that this is what अश्वत्थामा had done, तो दुर्योधन एकदम पीड़ित होकर के उसने अपना खुद का शरीर त्याग दिया। अब ठाकुर जी, द्रौपदी इतनी पीड़ित थी शिविर में, सुबह उठी बेचारी माँ। आप सोचिए कि माँ पे क्या बीतती होगी। सुबह जब उठी, माँ क्या करती है, अपने बालों के पास जाती है देखने के लिए कि वो सो रहे हैं, उठ गए हैं, जो भी है। देखा कि मस्तक भी नहीं है, सिर्फ शरीर है। तो एक तरह से जब फिर अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को कैप्चर किया, वो तो प्रथम स्कंद में आ जाता है। तब जब वो घसीट करके अश्वत्थामा को ले आए शिविर में, द्रौपदी के सामने उपस्थित खड़ा कर दिया, तब ठाकुर जी कहते हैं, युधिष्ठिर कह रहे हैं उसको छोड़ दो, वो हमारे गुरु के पुत्र है। भीम कह रहे हैं कि मार दो, ठाकुर जी कह रहे हैं कि उसको मारो और नहीं भी मारो। तो अर्जुन ने क्या किया, उसका बेइज्जती किया, उसका चूड़ामणि लेकर के बाल को मतलब एकदम काट लिया, इधर उधर का कुछ हिस्सा छोड़ दिया और भगा दिया शिविर से।
और भगवान ठाकुर जी उसके साथ बात तक नहीं किया। ये सबसे बड़ा पनिशमेंट है ना। लेकिन पूतना भी बाल घातनी थी, लेकिन एक शुद्ध भाव से आई कि हमको उसको दूध पिलाना है। भले वो बनावटी है, लेकिन अगर गुरु या भगवान की कृपा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी, अंत का एक छोटा सा है, फिर हम विराम करते हैं कथा को। एक बार श्रील प्रभुपाद जी, वो किसी ने उसको एक रोलेक्स वॉच का गिफ्ट दिया श्रील प्रभुपाद जी को। श्रील प्रभुपाद जी बस प्रेम से पहनते थे। अब श्रील प्रभुपाद जी का रोलेक्स में कोई आसक्ति तो थे नहीं, श्रील प्रभुपाद इन सब चीजों से परे थे। एक बार ऐसे भी हुआ, श्रील प्रभुपाद जी, सब लोग अमीर लोग आ गए, जुड़ गए, तो श्रील प्रभुपाद सब लोग कहने लगे श्रील प्रभुपाद जी को कि देखो हम आपके लिए ओमेगा ले आए हैं, रोलेक्स ले आए हैं, ये ले आए हैं, डायमंड का ब्रेसलेट। श्रील प्रभुपाद जी बस अपने हाथ ऐसे किए तो यहाँ ओमेगा, यहाँ ब्रेसलेट रोलेक्स का, यहाँ हीरा का ब्रेसलेट, सब कुछ हो रहा था एक हाथ में। श्रील प्रभुपाद जी बस ऐसे मुस्कुराते हुए। लोग मरते हैं आजकल कि हमारे एक रोलेक्स अगर हो जाए ना जीवन में तो हमारा जीवन धन्य हो, है ना। श्रील प्रभुपाद जी बस ऐसे धारण कर रहे, मुस्कुरा रहे, और जब वे सब लोग चले गए ना तो उसने सब उतार करके इस शिष्य को ये दिया, उस शिष्य को ये रोलेक्स दे दिया, ओमेगा दे दिया, और कहे चलो निकलते हैं यहाँ से। तो श्रील प्रभुपाद जी के पास और एक भक्त ने प्रेम से अपने तनख्वाह से उसने रोलेक्स खरीदा श्रील प्रभुपाद जी के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी मतलब प्रेम से उसको धारण करते थे। तो एक भक्त इसलिए इस्कॉन में आया क्योंकि उसकी नजर जो थी ना वो रोलेक्स पे थी कि एक दिन है ना मैं ये घड़ी को चुरा लूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी को पता चला कि इसका जो नियत है ना खराब है। तो उसने उसको बुलाया, क्या आ जाओ। उसने कहा तुम हमारे ये रोलेक्स को पसंद करते हो? उसने कहा हाँ श्रील प्रभुपाद, सच में बताए तो हम आपके रोलेक्स के लिए आए, आध्यात्मिक जीवन के लिए तो आए नहीं। श्रील प्रभुपाद ने कहा खुशी खुशी ले लो। अब क्या हुआ, वो तो ले गया, लेकिन 2 मिनट में वो वापस आया और कहा हम रोलेक्स नहीं चाहिए, आप चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद और फिर भक्त बन गया। ये जब भगवान का या फिर भक्त का जब करुणा हो जाती है ना, ऐसे हृदय में परिवर्तन आ जाता है। तो श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो भगवान करुणामयी है ना, अत्यंत करुणा करने वाली तो श्रीमती राधा रानी है, वो हम 2 दिन के बाद सुनेंगे। कितनी मतलब ठाकुर जी करुणा वाले तो है, ये तो स्पष्ट है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि नहीं ठाकुर जी के इतनी करुणा नहीं है, वो ऐसे हकीले है। नहीं, भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान के अंदर, ठाकुर जी के अंदर क्या है? भगवान के अंदर क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं वो है सच्चिदानंद, सब कुछ है, लेकिन वो बने हैं किस चीज से? करुणा से। और क्योंकि वो करुणा से बने हैं, जब पूतना मर गई ना तो लेबे धात्रिम गतिम उच्चतम, सबसे ऊंचा स्थान उसको मिला, भाई का स्थान मिला। ये भगवान श्री कृष्ण है। कल क्योंकि हम सब लोग इंडियन है ना, थोड़ा स्नीक पीक चाहते हैं ना, तो कल का यही स्नीक पीक है। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होंगे, कुछ लीला करेंगे और मातम चोरी की भी लीला करेंगे। तो जो लोग आ सकते हैं वो आ जाए। आज हम एक छोटा कीर्तन के साथ आप सब लोग डांस करना चाहेंगे, क्योंकि कितने समय से आप सब लोग बैठे हुए ना, तो जो लोग डांस नहीं कर सकते, जो 1-2 होंगे, लेकिन बाकी सब आप सब खड़े हो जाइए और हम एकदम अच्छी तरह से हम कीर्तन करेंगे।